औ कहा कन्या पितुते सजाई, औ गजही असन मैं देहूँ कराई। बोले भूप जाहु कि न जबही, और मरी जाई तब जई हो कबही। तब राजकन्या ने अपने पिता के पास जाकर कहा कि मैं हाथी को चारा खिला दूंगी। राजा ने कहा कि अभी ही क्यों नहीं जाती, क्या जब हाथी मर जाएगा तब जाओगी? अरे पिता बचन सुन गए पति पासा, और बोली तुम कत रहत उदासा। और बहु दिन ते भोजन नहीं खायो, तो कारण मुहि नाही बतायो। पिता के ऐसे वचन सुनकर वह अपने हाथी देहधारी पति के पास गई और बोली कि तुम क्यों उदास रहते हो? तुमने बहुत दिनों से भोजन नहीं किया है, इसका कारण मुझे नहीं बताया। और कहा गयंद चाहत करन न पति तुम्हार विवाह, अरे सो विचार अब होता है हृदय हमारे दाह। हाथी ने कहा कि राजा तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं, यह सोचकर अब मेरे हृदय में पीड़ा होती है। और जब ते यहाँ जन्म तब भयऊ, और कबहु न संग बिछुरी मम गयऊ। अस विचारी दुख होत है मोही, और ब्याही आन पुरुष अब तोही। जब से तुम्हारा जन्म यहाँ हुआ है, कभी हमारा तुम्हारा साथ नहीं छूटा। यह विचार कर मुझे दुख होता है कि अब तुम्हारा ब्याह दूसरे पुरुष के साथ होगा। अरे ताते मैं नहीं दाना खाऊं, और बारही बार मैं नहीं पछताऊं। और सुनी कन्या बोली मृदुबानी, और सोच कि हे दुख है ये रूहानी। इसलिए मैं दाना नहीं खाता हूँ और बार बार मन में पछताता हूँ। यह सुनकर कन्या ने मधुर वचन कहे, और सोच करने से दुख ही है, कोई लाभ ना होगा। हम जो कहा नरतन के माही, और भजहु राम फिर अवसर नाही। और तब कार्तिक की आस लगायो, अब वारण की देही पायो। नरतन में मैंने कहा था कि भगवान का भजन करो, फिर अवसर ना मिलेगा। तब आपने कार्तिक माह की प्रतीक्षा की, उसी के फलस्वरूप अब यह हाथी की देह आपको प्राप्त हुई है। और तब कार्तिक की आस कर बिसर्यो सिर जनहार। अरे अब 84 योनि में आए पर्यो भरतार। उस समय कार्तिक की आशा में भगवान को भुला दिया। हे पति, अब 84 लाख योनियों में भ्रम रहे हो। अरे ताते पुनि मैं कहत हूँ, दुख तजी भोजन खाहू, और तुम्हें छाड़ी हो ना करब आन पुरुष संग ब्याहू। इसलिए मैं फिर कहती हूँ कि दुख को छोड़कर भोजन करो। मैं तुम्हें छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ विवाह ना करूँगी। और सुनि गज भोजन कीन, लखिन बोलो कुंवरी ते। और कौन मंत्र तुम दीन, जो सुन खायो तुरत ही। राजकन्या की बात सुनकर हाथी ने भोजन किया। यह देखकर राजा ने अपने पुत्री से पूछा कि तुमने ऐसा क्या कह दिया, जिसे सुनकर हाथी ने तुरंत ही भोजन कर लिया है। अरे कहा कन्या वही जन्म केर गज आए मोर पति। और मैं हूँ या की नारी विप्र घर जन्म रहे सती।
कन्या ने कहा कि हाथी पूर्व जन्म का मेरा पति है। यह सत्य है कि मेरा जन्म ब्राह्मण के घर हुआ था और मैं इसकी पत्नी थी। अब हाँ गुरु करि हरि भजो भयो ते ही सुता आए तब। अब इन दीनों बहुदान भक्ति बिन बारण बपो भयो। मैंने गुरु करके हरि स्मरण किया था, इस कारण आकर आपकी पुत्री हुई। इन्होंने दान तो बहुत दिया किंतु बिना हरिभक्त के इन्हें हाथी का शरीर मिला। औ सजो स्वयंवर साज सुनि और करी भोजन तज दीन ते ही। और बचन दीन मैं जाए जब तब फिर भोजन कीन यही। सुन अस बचन नप और सुनियस बचन भूप हरसाना। अरे कन्या बचन साच नहीं माना। और लागे करन स्वयंवर साजा आए देश देश के राजा। ये सुनकर राजा प्रसन्न हुए किंतु उन्होंने कन्या की बात को सच नहीं माना। उन्होंने स्वयंवर की तैयारी की जिसमें देश देश के राजा आए। और रानी तब कन्या ही अनवावा कीन्यो तनु श्रृंगार सुहावा। और सहित स्नेह गोद बैठारी बोली मधुर बचन सुखदाई। तब रानी ने कन्या को स्नान करा के सुंदर श्रृंगार करवाया। फिर स्नेह पूर्वक गोद में बैठाकर रानी ने सुख देने वाले मीठे वचनों में कहा। अरे रंग भूमि आए बहु भूपा देश देश के सुभग स्वरूपा। और जो तव मन भावे महिपाला मेल्यो तासु गरे जयमाला। स्वयंवर में बहुत से देशों के सुंदर राजा आए हुए हैं। उनमें से जो राजा तेरे मन को भावे उनके गले में जयमाला डाल देना। अस कही हार दीन ते था और पठई एक सहेली सा था। और भूपन दिस नहीं दृष्टि उठाई। और चली कुंवरी कुंजर पहयाई। ऐसा कहकर उसके हाथों में हार दे दिया और एक सहेली साथ भेजी। कन्या ने राजाओं की ओर देखा भी नहीं और वह हाथी के पास आई। औ पदमी उर मेल्यो जयमाला। चकित भये सब देखी भुआला। और सब ही न कही बयस लघु जानी। चौंधी गई कन्या फिर ठानी। उसने हाथी को जयमाल पहना दिया। ये देखकर सभी राजा चकित हो गए। सबने कहा कि कन्या अल्पायु होने के कारण चकरा गई है, अतः जयमाल फिर से इसके हाथ में दिया जाए। सखी सदन लाई जहरानी और मातु ताहि लखी बहुत रिसानी। और दई सबे मत हरी तुम्हारी और न पतजी माल ब्याल उर डारी। और सखी उसे रानी के पास महल में ले गईं। उसे देखकर माता ने बहुत क्रोध किया। दैव ने तुम्हारी सब बुद्धि हर ली जो तुमने राजाओं को छोड़कर हाथी के गले में जयमाल डाला। और दीन चाहे विधि दुख जब जेही। और ताकि मत पहिले हरि लेही। और अस कही मुनि दीन्यो कर मालहि। और अब त्रे परि पहिरावो नर पालहि। और ईश्वर जब किसी को दुख देता है तो उसकी मत पहले ही हर लेता है। ऐसा कहकर रानी ने उसे फिर जयमाल दिया और कहा कि अब की इसे किसी राजा को पहनाना। अरे गई कुंवरी पुनि करी उर डारी। और देखी भूप सब चले सिधारी।
और तब राजा अतिशय दुख पावा, असिलय कन्या मारन धावा। कन्या ने जाकर फिर बरमाला हाथी को पहना दी। यह देखकर सब राजा चले गए। तब राजा कन्या का पिता अत्यंत दुखी होकर कन्या को तलवार से मारने दौड़ा। और श्रुतिधारी जे विप्र प्रवीणा, और छो छीन कृपाण पते ते लीना। और अल्प वयस यह आए कुमारी, है ज्ञान न चाहिए हमारी। देवज्ञ वेदज्ञ ब्राह्मणों ने राजा के हाथ से तलवार छीन ली और कहा, कन्या अल्पायु होने के कारण अबोध है, उसे मारना ना चाहिए। और गौ हरहित द्विज चोर सुता नारी व्यभिचारिणी, और यति भ्रष्ट जन और तदपि न इनको मारिए। यदि गौ हरहटी मर कही और परेशान करने वाली ही हो, विप्र चोर हो, पुत्री और पत्नी व्यभिचारिणी हो, यति और भक्तजन भ्रष्ट हो गए हों, तब भी इन सबका वध न करना चाहिए। और 10 गौ मारे पाप सदृश यक द्विज संघारे, और 10 द्विज बधे जो पाप एक स्त्री के मारे। और 10 स्त्री बध पाप एक कन्या बध होए, और 10 कन्या बध पाप यति यक मारे सोए। 10 गौओं के वध के बराबर एक विप्र के वध का पाप होता है। 10 विप्रों के वध के बराबर एक स्त्री के वध का पाप होता है। 10 स्त्री वध के बराबर एक कन्या वध का पाप होता है। और 10 कन्याओं के वध के बराबर एक सन्यासी वध का पाप होता है। और 10 दंडी मारे परे जो पातक सिर आए, और तेहि समय हरिजन बधे कहत निगम यस गाए। 10 सन्यासियों के मारने से जो पाप होता है वह एक हरिभक्त के वध से होता है, ऐसा वेद और शास्त्रों का मत है। ताते हाजन लीजिए की जय एक उपाय, ताते हाजन लीजिए की जय एक उपाय। बर खोजाय टीका करो बहुरी देहु भौरवाए। इसलिए हाय मत लो अर्थात पाप मत करो और एक युक्त करो कि वर ढूंढवाओ और इसका विवाह कर दो। सुने न पनाऊ विप्र बुलावा, और बर ढूंढ नहीं तुरत पठावा। और पुरय रुग्राम अनेक न देसा, देखे जहाँ तहाँ सकल नरेसा। ये सुनकर राजा ने ब्राह्मण और नाई को बुलाकर वर ढूंढने के लिए तुरंत भेज दिया। उन दोनों ने अनेकों ग्राम नगर और देशों में नरेशों को देखा। और गुंग पंगु अंधा धरकाना, और सिर्री बर्री कोढ़ी जाना। असबरु मिले जहाँ चली जाही, और कन्या सरिस मिले कहूँ नाही। ये जहाँ भी गए वहीं गूंगा पंगु अंधा व्यभिचारी काना पागल बकवादी और कोढ़ी वर मिले, किंतु कन्या के योगी उन्हें कोई वर नहीं मिला। और तब जनाऊ दो फिर आए, और राजा ते सब बरणी सुनाए। और सुनि न पकर्म पिपाक मंगाए, बेप्रणते ताको बचवाए। तब ब्राह्मण और नाई दोनों लौट आए और राजा से सब हाल का सुनाया। ये सुनकर राजा ने कर्म पिपाक ग्रंथ मंगाकर पंडितों से पढ़वाया।
कहा दिज कन्या कहा दुल्हाई और महाराज सो साची आए। और जहाँ तहाँ फैली यह बाता और हाथी राजा कर जा माता। और सुनिय फकीरत न दुख पावा अग्नि कुंड तुरत खनवावा। पंडितों ने कहा कि हे महाराज, कन्या ने जो कहा था वह सत्य है। यह बात हर जगह फैल गई कि हाथी राजा का दामाद है। और इस अपकीर्ति से राजा को महान दुख हुआ। उसने तुरंत ही अग्निकुंड खुदवाया। अब गोमल घृत भरी दीन नप और जले लागत ही माँ। और ते क्षण आए देव ऋषि खैंच लीन गए बाह। गाय के गोबर के उपले और घृत से अग्निकुंड भरकर स्वयं राजा उसमें जलने लगे। उसी क्षण नारद मुनि आ गए और राजा की बाह पकड़कर बाहर खींच लिया। और कहा नारद क्यों जरे भुआला सो सब बरणे मोसे हाला। और बोल्यो नप गजय असन नकीन्हा कन्या ताहि खवावे लीन्हा। नारद जी ने कहा कि हे राजा क्यों भस्म हो रहे हो, हमें समस्त हाल बताओ। राजा ने उत्तर दिया कि हाथी चारा नहीं खाता था, मेरी कन्या ने उसे चारा खिला दिया। अरे मैं पूछा कस दिहे खवाई और कन्या कहा मोर पति आई। और तासु गिरा हम सत्य न जानी और यत्न स्वयंवर की सब ठानी। इसे मैंने पूछा कि कैसे तूने हाथी को चारा खिलाया। कन्या ने कहा कि हाथी मेरा पूर्व जन्म का पति है, उसकी बात हमने सच नहीं माना और स्वयंवर की तैयारी की। और कन्या हारु गजहि पहिरावा तही पाछे मैं बर खोजवावा। और जस कन्या वर मिला न तैसा मिला सो आंधर पंगु अनेसा। कन्या ने हाथी को हार पहनाया, फिर भी मैंने वर की खोज करवाई, परंतु कन्या के अनुरूप वर ना मिला और जो मिले भी वे अंधे, पंगु और अयोग्य थे। तब मैं कर्म पिपाक बचाई और कन्या कहा सो साचिया पाई। और ताहू पर जे पुरुष नारी पग पग निंदा करई हमारी। और सो अपकीरति सुनी न जाई ताते जरि मरी हूँ ऋषिराई। तब मैंने कर्म पिपाक मंगवा कर पढ़वाया, उसमें भी कन्या का कहा हुआ ही सत्य निकला। इतने पर भी अज्ञानी लोग बात बात में मेरी निंदा करते हैं, या निंदा मुझसे सुनी नहीं जाती है। इसलिए हे मुनिराज, मैं जलकर मर जाऊंगा। कहा नारद जनि करहु अब है कछु एक उपाय। अरे राम नाम गज सुनई तो अब ही न रहे जाए। नारद जी ने कहा कि हे राजन, अब जलो मत। इसका एक उपाय यह है कि यदि हाथी को राम नाम सुनाया जाए तो यह अभी मनुष्य हो जाएगा। अरे सुनि मुनि बचन भूप सुख पावा बार बार चरणन सिर नावा। और महाराज अब तेर न कीजे और बेगी गजहि गुरु दीक्षा दीजे। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर राजा को महान आनंद प्राप्त हुआ। वह बार बार नारद जी के चरणों पर सिर नवाने लगा। महाराज अब देर मत कीजिए और इस हाथी को शीघ्र गुरु दीक्षा दीजिए।
और जही अपकीरत मिटे हमारी, और बरी जायत ही साथ कुमारे। और सुनि नारद हरि मंत्र सुनावा, गजपातक सब दूरी बहावा। जिससे मेरी अपकीर्ति मिटे और उसके साथ कन्या का विवाह हो। यह सुनकर नारद जी ने हाथी को राम नाम सुनाकर उसके सभी पाप नष्ट कर दिए। और मुख ते बालक आई, और तही शोभा कछु बरण न जाए। और बयस किशोर गौर तनु जासु, और द्रग विशाल शशि सम मुख हासु। उस हाथी के मुख से एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसकी सुंदरता का बखान नहीं हो सकता। किशोर अवस्था, गौर तन, विशाल नेत्र और चंद्रमा के समान मुस्कुराते हुए मुख वाले। अरे बाल बिलो की भूप अरुनारी, और कटक रहे निमेख निहारी। और देखी सखी सब कुंवरी सराहे, और धन्य भागी बड़ तुम्हारे आहे। बालक को देखकर राजा और रानी एक टक निहारते ही रह गए। उसे देखकर सखियां राजकुमारी के भाग्य की सराहना करने लगीं कि तुम बड़ी भाग्यशालिनी हो। और प्रथम तनु दुख सहयो अपारा, ताते पायो सुभग कुमारा। ओ हमें न विधि सदीन्यो नाहा, और सखी सराही कहें मन माहा। सखियों ने कहा कि पहले तुमने बहुत दुख उठाया, इसीलिए अब सुंदर कुमार को पाया है। वह मन में उसकी सराहना करते हुए सोचते कि ईश्वर ने हमें ऐसा सुंदर पति नहीं दिया। और तब कुमार शिशु बंदन कीन्हा, और शीस नाय चरणन धरि लीना। और जय जयकार ऋषिराज तुम्हारी, और मोय पापी की विपत्ति निवारी। और गज तनु लहि मैं अति दुख पावा, ता दुख ते तुम आजु बचावा। तब उस बालक ने नारद मुनि के चरणों पर शीश नवाकर वंदना की। हे ऋषिराज, तुम्हारी जय हो। आपने कृपा करके मुझ जैसे पातकी की विपत्ति को दूर कर दिया। हाथी की देह पाकर मैंने बहुत दुख पाया, आज आपने मुझे उस दुख से मुक्त कर दिया। हरे जान्यो मैं तब कृपाते, अब सतसंग प्रभाव। और दानव जात न बाधित, करत जहाँ चल जाव। आपकी कृपा से अब मुझे सत्संग का प्रभाव ज्ञात हुआ। दान कभी भी निष्फल नहीं होता है, जहाँ भी जाओ वह मंगलकारी ही होता है। और तब मुनिवर घर, और तब मुनिवर वर शिक्षा दीन्हा। और सुनते ही सहित ही ये धरि लीन्हा। और नपनारी कन्या सोई जानो, और भय नारद के शिष्य बखानो। तब नारद जी ने उसे सुंदर शिक्षा दी, जिसे उसने हेत सहित हृदय में धारण कर लिया। राजा रानी और राजकुमारी सभी नारद जी के शिष्य हो गए। और तेही पाछे पंडित बुलवावा, और ब्याह हेत शुभ दिवस स्वधावा। और पत्रा खोली भी प्रयस बोला, आज लग्न नप आहाई मोला। इसके बाद राजा ने पंडित को बुलवाया और ब्याह के शुभ दिन निकलवाया। और पत्रा देखकर पंडित ने कहा कि आज ही शुभ लग्न है। और सुने नरेश मन भय परतीति, और कीन ब्याह गंधर्व की रीति। और बहुविधि दायज दीन भुआला,
ओ बड़ आनंद भयो तहि काला। यह सुनकर राजा को विश्वास हुआ और उन्होंने गंधर्व रीति से कन्या का विवाह कर दिया। राजा ने बहुत प्रकार से दहेज दिया। उस समय बड़ा आनंद हुआ। नपकीन सुता विवाहयति उत्साह नहीं बरलत बने। और दियो दान बहु महिषुरन कहाँ गजबाजी पदरथ को गने। और दिन दिन अधिक अधिकात सुख सुरपुर सरीस बहुभांति हो ही। और गुरु शरण के परताप ते हरि सकल संशय जाति ही। राजा ने कन्या का विवाह ऐसे उत्साह से किया कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। ब्राह्मणों को अनगिनत हाथी घोड़े पृथ्वी और रथ आदि का दान दिया गया। नित्य प्रति सुरलोक की भांति आनंद बढ़ रहा था। गुरु के चरणों के प्रताप से सब संशय मिट जाते हैं। और गुरु समान त्यों लोक में और न दूसर देव। और ताते सौनक कीजिए गुरु चरणन की सेव। सूत जी कहते हैं कि तीनों लोक में गुरु के समान कोई देवता नहीं है। अतः हे सौनक, गुरु के चरणों की सेवा करो। और दीपी उड़ुप मणि चंद्र रवि पंच प्रकृति गुरु जानी। वैष्णव दीक्षा सर्व पर मुनिवर कहत बखानी। पृथ्वी चंद्रमा सूर्य और पंच तत्व का रूप गुरु को जानो और वैष्णव दीक्षा समस्त दीक्षाओं में श्रेष्ठ समझो। मुनिवरों का ऐसा मत है। वैष्णव धर्म ते परे जो धर्म निरूपय को। औसो शास्त्र जय मानते और सजन न बाढ़े सोए। वैष्णव धर्म को छोड़कर अन्य किसी धर्म का मानने वाला शास्त्रों जय लाभ से सम्मानित होने वाला पर भी वैष्णव भक्त से बढ़कर नहीं होता है। अन्य सुराश्रय होए तो राम मंत्र फिर दे। और राम मंत्र युत जानत ही अपर न दे न ले। अपर न दे न ले सोए पथ पाए बतावे। और सतगुरु मान ही ताहि ज्ञान जो जाते पावे। और कहत दास रघुनाथ गुरु शिष्य दो धन्य। और पर नरक मह जाए जो धर्म सिखावे अन्य। यदि कोई अन्य देवता का भक्त हो तो उसे राम नाम का मंत्र दिया जा सकता है। जो राम का मंत्र पहले से ही लिए है उसे दूसरा मंत्र नहीं देना चाहिए। अपितु तो ऐसे जन को पाकर वही मार्ग अर्थात राम भक्ति का मार्ग ही दृढ़ कराना चाहिए। जिससे राम भक्ति का ज्ञान प्राप्त हो उसे ही सच्चा गुरु मानना चाहिए। रघुनाथ दास जी कहते हैं ऐसे गुरु और शिष्य दोनों ही धन्य हैं। राम भक्ति के अतिरिक्त अन्य धर्म बताने वाले नरक में पड़ते हैं। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम।